तो यहाँ पे मैंने apt get अपग्रेड और apt get अपडेट दोनों कमांड चला दिए हैं। अब हम इसका GUI वर्जन इंस्टॉल करेंगे। आप कोई भी GUI वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं उबंटू को GUI में करने के लिए, AWS को। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड और चलाता हूँ, RDP इंस्टॉल करता हूँ पहले इसमें, क्योंकि मैं कनेक्शन जो लूँगा वो RDP के ही थ्रू लूँगा। ठीक है, apt get इंस्टॉल RDP, ये भी इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं वाई करके। क्या कमांड थी इसकी? एप्ट इंस्टॉल XRDP ना? हाँ, apt इंस्टॉल XRDP। ये भी हो गया। अब मैं उसको इनेबल कर देता हूँ XRDP सर्विस को, जो मैंने इंस्टॉल किया, systemctl इनेबल XRDP, इनेबल हो गया। अब जो है मैं इसकी रिपोजिटरी ऐड कर देता हूँ, एक जीनोम की जो सर्विस होती है। आप कोई भी जीनोम सर्विस इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उससे पहले मुझे रिपोजिटरी डालनी पड़ेगी इसमें, तो मैं वो ऐड कर देता हूँ। sudo add apt repository ppa genome 3 team genome 3। ये क्या होता है ये जीनोम? जीनोम ही तो होता है, जीनोम ही हमारे GUI बेस्ड दिखाता है सारी चीजें। आई थिंक मेरी अच्छा स्पेलिंग अच्छा। गलत है, तो मैं पहले रेपो की स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार। TORY है, यहाँ पे हम TORY करेंगे। ये इंस्टॉल होने लगेगी, एंटर कर देता हूँ मैं। ये जो URL है, ये URL मेरे रेपो में आने लगा, मतलब रेपो में एडिट होने लगा है। अब जब मैं जीनोम का कोई भी टूल इंस्टॉल करूँगा तो वो इस रेपो से उठाएगा। ठीक है, अब मैं जीनोम का जो है टूल वो इंस्टॉल करता हूँ, apt get install genome cell उबंटू। उबंटू के लिए लेना है मुझे जीनोम, और उसका जो क्या है डेस्कटॉप वर्जन। ठीक है, एंटर कर देता हूँ मैं। ये इंस्टॉल होने लगा, यस कर देता हूँ।
अब क्या करना है, जो अभी तो हमने क्या कहते हैं, जब हमने उबंटू मशीन लॉगिन की थी तो हमने विदाउट पासवर्ड के लॉगिन कर ली थी। ठीक है, केवल अपनी पैम फाइल डाली अच्छा। थी और विदाउट पासवर्ड के हमने उसको लॉगिन कर लिया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें अपने उबंटू पे पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए मैंने कमांड बताई होगी आपको, पास WD। पास WD कमांड होती है पासवर्ड सेट करने के लिए। पास WD स्पेस यूजर नेम लिखोगे, जिस यूजर का आपको पासवर्ड सेट करना है वो यूजर नेम लिखोगे, एंटर करोगे, वो न्यू पासवर्ड के लिए कहेगा आपसे। न्यू पासवर्ड एंटर कर देना है, वही पासवर्ड सेट हो जाएगा। इंस्टॉल हो रहा है, 1700 कुछ MB की लाइब्रेरी है तो वो इंस्टॉल हो रही है। मतलब बेसिकली AWS में जो आधा पार्ट है वो तो लिनक्स बेस्ड ही है, सारी चीजें है ना। सारी चीजें लिनक्स बेस्ड ही हैं ज्यादातर। हमें जब भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है कहीं पे, है ना, या आपको सी पैनल मिलता है, तो जो चीजें सी पैनल से नहीं कर सकते हैं ना हम, वो सारी चीजें हम लिनक्स से कर सकते हैं। लिनक्स और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जो मेन वर्ल्ड में जो उसका 90% यूज है। लिनक्स ही यूज होता है। चाहे आप कोई भी वेब सर्वर उठा लो, चाहे कोई भी एंड्रॉयड फोन उठा लो, या कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, उसमें लिनक्स ही यूज हो रहा होगा बैकग्राउंड में। विंडोज केवल होम यूजर के लिए होता है, केवल अपने घर में यूज करने के लिए, बस पर्सनल यूज करने के लिए विंडोज होता है बस। और ऑफिशियली या कॉरपोरेट में कहीं भी आप देखोगे तो लिनक्स ही यूज होगा हर जगह। मतलब लिनक्स भी आना चाहिए ना पूरा। हाँ, अगर आप डेवलपर में हो, डेवलपर फील्ड में हो, या फिर क्या कहते हैं क्लाउड फील्ड में हो, या फिर डेवऑप्स वाले फील्ड में हो, तो लिनक्स मस्ट है। सबसे पहले प्रिकॉरिटीज यही है कि आपको लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक्स ही आना चाहिए, बट वही है कि R&D करते वक्त सारा चीज़ें आ जाती हैं आपको। जब आप उनको सर्च करते हो, अब कोई चीज़ का एरर आता है ना, जब आप उसको R&D करते हो तब आपको सारी सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो आपको तो लिनक्स पूरा आता होगा, हाँ? हाँ, तो हम लिनक्स पे भी काम कर सकते हैं, मतलब लिनक्स भी साथ साथ कर सकते हैं स्टडीज के। तो ये लिनक्स ही तो है जो हम अभी कर रहे हैं ना उबंटू मशीन पे, ये लिनक्स ही है। जो हम कर रहे हैं ना अभी, कमांड जो चला रहे हैं, ये सारी लिनक्स पे ही चल रही हैं। उबंटू लिनक्स ही है। उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स का ही एक फ्लेवर है। मतलब लिनक्स का जो बिल्कुल बेसिक से जो स्टार्ट है ना, वो आना चाहिए एटलीस्ट ना। हाँ, वो मैंने आपको बताया तो था, मेरी और भी वीडियोस पड़ी हैं उसमें, कैसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई तो थी आपको फर्स्ट वाले में ही। हम्म। फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने मैं आपको थोड़ा सारी और बेसिक वर्कआउट चीज़ें करता बताई। हूँ लिनक्स की हाँ, कमांड्स पे। वही है कि आप थोड़ा और, मतलब जो आपके सिस्टम में आपने वर्चुअल बॉक्स डाला है ना, उसी पे काम करो। फाइलें जो हैं सारी वो उसी में रखो। एक से दूसरे फोल्डर में भेजने की कोशिश करो, दूसरे से तीसरे में कॉपी करने की कोशिश करो, जिप बनाओ, अनजिप करो। मतलब जो आप टास्क अपने विंडोज पे करते हो ना, वो ज़्यादातर टास्क चाहो कि हाँ मैं लिनक्स पे ही करूँ। जो भी अच्छा टास्क आप सर, विंडोज पे उसमें करते हो। फोल्डर वगैरह खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ना, फोल्डर क्रिएट डिलीशन हाँ, खुद भी फोल्डर कुछ कर सकते क्रिएट हैं। डिलीशन वगैरह सब। अब जैसे मैं यहाँ रू इस कवाल मतलब इस सिस्टम से मैं बैठा हूँ, तो मैं होम के अंदर उबंटू नाम से हूँ ना। होम के अंदर एक उबंटू नाम से फोल्डर बना हुआ है, डायरेक्टरी बनी हुई है, मैं उसके अंदर एक फोल्डर बना दे रहा हूँ अभी अंकुर नाम से। तो जब हम इसका RDP लेंगे ना, तब देखेंगे कि ये बना है कि नहीं बना है। ठीक है, MKDR मैंने अंकुर नाम से एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, LS करेंगे तो ये दिखाई दे जाएगा कि हाँ अंकुर नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अब ये तो चलो फोल्डर बन गया, लेकिन हम जो पार्ट कर रहे थे वो RDP का कर रहे थे, इसमें कि हमें GUI कैसे एक्सेस लेना है। मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं अभी तो विदाउट उबंटू के पासवर्ड के मैं लॉगिन किया था मैंने। अब मैं उबंटू पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ।
ये कमांड होती है पासवर्ड सेट करने की, पास wd स्पेस यूजर नेम क्या है मेरा, उबंटू, उबंटू पे सेट करना है। एंटर करता हूँ मैं, नया पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ 12345, एंटर 12345, एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। एग्जिट कर देता हूँ मैं अब, ठीक है। मुझे मतलब ठीक है यार, मेरा प्रैक्टिकल वगैरह हो गया, ठीक है। मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं इसको आरडीपी के थ्रू ही एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो मैं एग्जिट कर दिया, ठीक। इसको भी एंड कर देता हूँ, एग्जिट हो गया। अब जो मेरा वो था, ये मेरी जो मशीन थी, ठीक है, मैं इसके अंदर कनेक्शन लूँगा। ये मेरा सर्वर चल रहा है पूरा विंडोज़ का, मैं यहाँ पे आरडीपी लूँगा इसका। ये हाँ, जो हमारा लैपटॉप चल रहा है ना, उससे भी फास्ट चल रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आरडीपी किया मैंने, और हमें उबंटू मशीन जो हमारी थी उसकी आईपी हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो हमारी आईपी क्या थी, यहाँ पे आते हैं, उबंटू मशीन, यहाँ पे उबंटू मशीन है मेरी, मेरी आईपी ये थी, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, ये आरडीपी था मेरा, पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। कनेक्ट करता हूँ अब, यस कर देता हूँ, ठीक है। ओपन हो गया जीयूआई बेस्ड, ठीक। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। यूजर नेम क्या था मेरा, उबंटू, ठीक। पासवर्ड क्या था 12345, यही था। ओके कर देता हूँ। पूरा आरडीपी लिनक्स का आ गया। देखो अभी ऑन होता है थोड़ा, हो गया ऑन। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा से डाल देता हूँ इनको। अब देखो मैंने आरडीपी के अंदर आरडीपी ले रखा है ना। आरडीपी के अंदर आरडीपी ले रखा है मैंने अपने सिस्टम पे। एक तो मैंने आरडीपी ये ले रखा है जो विंडोज मशीन का है, एक तो मेरी विंडोज मशीन है, ये मेरा लैपटॉप है, उसके अंदर मैंने एक और आरडीपी ले रखा है, फिर उसके अंदर मैंने एक और आरडीपी ले रखा है, ठीक है। तो मैं आता हूँ इसमें, पासवर्ड क्या था 12345, ठीक है। ऑथेंटिकेट हो गया, वेलकम आ गया। अब 12345, UBUNTU 12345, सेंडिंग लॉगिन इन्फो टू द सेशन मैनेजर, प्लीज वेट लॉगिन। अच्छा अभी वो कुछ अपडेट कर रहा है अपनी एंड पे, क्योंकि हमने कलर मैनेजमेंट को यस कर दिया था पासवर्ड देके। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। देखो हो गया लॉगिन। अब हमें जैसे हमने सर्वर वहाँ लॉन्च किया था, तो हमें कोई और चीज़ें तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स का हम क्या काम करेंगे भाई, है ना। टर्मिनल पे हमें मोजिला फायरफॉक्स का क्या काम।
तो जो नॉर्मल सर्वर का सेटअप होता है वो ऐसे ही हो जाता है, मतलब वो कुछ नॉर्मल चीज़ें ही हमें डाल के देते हैं, ठीक है। अब हमें फाइल जेला तो वो डाल के देगा नहीं, या गूगल क्रोम डाल के देगा नहीं जो हम टर्मिनल पे यूज कर पाएंगे अपने, है ना। अब जैसे हमने वहाँ पे अंकुर का नाम फोल्डर बनाया था ना एक, अब वो हम चेक कर लेते हैं हाँ है कि नहीं। हाँ। तो मैं एक्टिविटीज में जाता हूँ, ये आ गया, ये जीनोम के अंदर इंस्टॉल किया है इसने। जब हमने जीनोम अच्छा। डेस्कटॉप मैनेजर इंस्टॉल किया था ना, तो वो सारी चीज़ें उसी में आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा फाइल्स था, ये फाइल्स पे मैं ओके करता हूँ, फाइल्स ओपन हो गया। देखो मैंने अंकुर नाम का फोल्डर बनाया था, आ गया अंकुर नाम का फोल्डर, ठीक है। हाँ। अब मैं इसको चाहता हूँ कि कमांड लाइन से डिलीट कर दूं यार मैं, ठीक है। मैं दोबारा से इसका वो एक्सेस लेता हूँ अपने सिस्टम से, ताकि डिफरेंस पता चले कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ पुट्टी में, पुट्टी ओपन करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरी आईपी थी ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेशन पे करता हूँ, ऑथ पे ओके किया मैंने, ब्राउज करता हूँ, और जो मेरी फाइल थी test191 ओपन किया, लॉगिन एज उबंटू, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, अब देखना पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि मेरे पास स्पैम फाइल है, ठीक है। सूडो सू करता हूँ, होम पे आ गया, एलएस करता हूँ, यहाँ पे फाइल है मेरे पास अंकुर नाम से ये, ठीक है। अब मैं डिलीट कर देता हूँ अंकुर को, ठीक आर एम है। हाइफन आर एफ अंकुर, ठीक, गायब हो गया यहाँ से। अब मेरे पास दोनों एक्सेस है, मेरे पास टर्मिनल एक्सेस भी है और मेरे पास वैसे एक्सेस भी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मेरे पास दोनों चीज़ों का एक्सेस है, मैं टर्मिनल से भी एक्सेस कर सकता हूँ और वैसे भी, मतलब मुझे कोई चीज़ देखनी है कि भाई हाँ भाई कुछ फाइल्स मेरी पड़ी हुई हैं यहाँ किसी और चीज़ के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। अच्छा, वो जो हम फाइल्स डालते हैं वेबसाइट की, वो कहाँ जाती हैं इसमें? वो मैं बता देता हूँ, अदर लोकेशन में मैंने बताया था ना, एक टॉप लेवल की डायरेक्टरी होती है, रूट बोलते हैं जिसको, वो टॉप लेवल की डायरेक्टरी ये है, फॉरवर्ड स्लैश यानी कि टॉप लेवल की डायरेक्टरी, ठीक। तो मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, और जो फाइल होती है वार के अंदर होती है हमारी, तो वार ये रहा फोल्डर, ठीक। और इसके अंदर एक बार डब्ल्यू डब्ल्यू होता है, अभी अपाचे इंस्टॉल नहीं किया हमने, नहीं तो इसी के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाता अपने आप। अब मैं इसी के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू वो अपाचे इंस्टॉल करता हूँ, एक बार आपके सामने ही देखो। अच्छा, बेसिकली हम ये करते हैं कि हम एक, जो लिनक्स हमारा वर्चुअल है उसमें फाइल्स डालते हैं और उसकी एक हाँ आईपी है और उस आईपी के थ्रू कनेक्ट होता है, हाँ बेसिकली ना, हाँ ये है हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है। मशीन वहाँ पे चल रही होती है, लेकिन हमारे पास उसका केवल टर्मिनल एक्सेस होता है, आपके पास जो एक्सेस होता है ना, वो केवल ये टर्मिनल एक्सेस होता है बस, जो हम AWS से लेते हैं ना, FTP उसके थ्रू डालते हैं, फिर हम कनेक्ट करते हैं, तो वो टर्मिनल एक्सेस होता है हमारे पास बस। जैसे हम अपने लोकल सिस्टम में जैम्प में फाइल चलाते हाँ हैं, ऐसे ही हाँ इसमें आईपी के थ्रू फाइल चलाते हैं ना? हाँ ऐसे ही बस, सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अब जैसे मेरे पास यहाँ एक्सेस था ना पुटी का, तो मैं यहाँ इंस्टॉल कर देता हूँ एप्ट इंस्टॉल अपाचे 2, तो अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा। अब मुझे GUI करना है ना, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा रैम का सर्वर चाहिए होगा, क्योंकि 1 GB में नहीं चल पाता है GUI, 1 GB में केवल अच्छा, आपका मुझे एक चीज टर्मिनल ही बताओ, चल जैसे पा। कि ये जो वर्चुअल मशीन है, ये इसको हाँ हम एक्सेस कर रहे हैं एक आईपी के थ्रू, हाँ, तो ऐसी आईपी मेरे सिस्टम की नहीं बन सकती है, मेरे लोकल विंडोज की? लोकल विंडोज की तब बनेगी ना जब आप क्या कहते हैं उसको, जो आपकी आईपी है ना, अभी आप जो आप कनेक्शन यूज कर रहे हो, मान लो एयरटेल से यूज कर रहे हो या किसी भी वाईफाई के थ्रू यूज कर रहे हो, तो वो आपको जो है ना आईपी देते हैं, वो डायनेमिक देते हैं, मतलब उनका एक पूल सेट होता है पब्लिक आईपी का, उस पूल में से कोई भी आईपी आपके पास आ जाती है, फिर आप उस आईपी के थ्रू काम करते हो, ठीक है। अगर आपको एक सिंगल आईपी चाहिए कि हाँ मेरी सिंगल आईपी ही सेट रहे, जैसे ये मशीन, इन मशीनों की सेट होती है ना, जैसे AWS वाली मशीनों की सेट होती है, हाँ 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 ऐसे हाँ। सेट करना चाहूँ,
तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए। ये हमें उनसे, जो हमारे आईएसपी होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हमें एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है, तब वो हमें स्टैटिक आईपी देते हैं। और वो उसका चार्जेस कुछ ज़्यादा ही लगता है, नॉर्मल कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा होता है उनका चार्जेस। तो उसके उस आईपी के थ्रू मैं अपने कंप्यूटर को कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ हाँ, बैठ उस के? आईपी के थ्रू आप चाहो तो आप अपने सिस्टम में एक हार्ड डिस्क लगा दो, चाहे वो 1000 GB की हो, 2000 GB की हो, आप ऑल वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपने सिस्टम को, अगर आपके पास कंपनीज स्टैटिक। वगैरह में यूज होता होगा ये? हाँ, कंपनी वगैरह में जैसे जो सर्वर रहते हैं, एफटीपी सर्वर रहते हैं या कोई और सर्वर होते हैं, उनमें यही होता है कि वो सिंगल आईपी परचेज करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि रोजाना हर कोई आईपी चेंज कर करके कनेक्ट करता रहेगा, उन्हें एक ही आईपी की जरूरत होती है। अब किसी, मतलब जैसे अभी तो यहाँ यहाँ पे हमने सिंगल वो कर दिया। अभी जैसे यहाँ पे देखोगे ना, सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने एक्सेस दे रखा है सभी को, यानी कि कहीं से भी कनेक्ट कर लो। ये देखो लिखा है ना 0.0.0.0। हाँ 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 हाँ। कंपनियों में क्या होता है कि ये आपको ऑप्शन कभी मिलेगा ही नहीं। ये जो 0.0 वाला ओके ओके। सिनेरियो ना, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। वहां पे आपको एक सिंगल आईपी लिखी होगी, जैसे मेरी आईपी है, ऐसे टाइप से एक आईपी लिखी होगी बस। तो वो जो सारा एक्सेस रहेगा ना उनका, एडब्ल्यूएस का या किसी का भी, वो केवल सिंगल आईपी पे रहेगा और उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं यहाँ पे माई आईपी कर दूं ना, तो इस उबंटू मशीन को वो यूज नहीं कर सकती। जो ये यहाँ पे विंडोज लॉन्च हुई है ना मशीन, तो यहाँ पे जीयूआई में विंडोज लॉन्च हुई है, ये भी नहीं यूज कर पाएगी। मैं देखो अप्लाई करता हूँ तो वो हट जाएगी तुरंत ही। मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब वो केवल मेरी आईपी से कनेक्ट होगी, वहां से हट गया होगा कनेक्शन। अच्छा, ये जो सर्वर होते हैं बेसिकली ये ऐसे ही काम करते हैं जिसमें फाइल्स पड़ी हुई होती हैं अंदर? हाँ, उनके अंदर ये मतलब तो मेरा हमने कंप्यूटर जी। भी जो है सर्वर बन सकता है अगर मैं चाहूँ तो? हाँ हाँ, बन सकता है। आप उसको, उसके लिए एक स्टैटिक आईपी खरीदनी पड़ेगी और एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए तब। देखो मैंने वहां से हटा दिया था सेशन, वहां से जैसे ही मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में से हटाया, तो यहाँ पे ये देखो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हैज बीन एंडेड आ गया, लॉस्ट कनेक्शन, लॉस्ट हो गया, वाज लॉस्ट पॉसिबिलिटी ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी, है ना। अब मैं चाहूँ कि हाँ चलो भाई, ये जो आईपी है ना केवल यही एक्सेस कर पाए, मैं भी उसका पुट्टी का एक्सेस ना कर पाऊँ। जो ये आईपी लिखी है ना, केवल यही एक्सेस कर पाए 54.202। ठीक है, तो मैं अब देखो इसको भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि केवल मेरा कंप्यूटर और ये जो विंडोज मशीन मैंने यहाँ लॉन्च की है, ये वाली जो विंडोज मशीन है, केवल ये एक्सेस कर पाए और कोई एक्सेस ना कर पाए। तो मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे एक और ऐड रूल कर दूंगा। और कंपनियों में ये भी होता है कि ऑल ट्रैफिक का ऑप्शन नहीं होता आपके पास, केवल एक पर्टिकुलर पोर्ट का या एक पर्टिकुलर सर्विसेज का ही ऑप्शन होगा आपके पास। यहाँ पे आप ऑल ट्रैफिक भी नहीं कर सकते कंपनियों में। तो मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और इसमें आईपी डालूंगा केवल आपकी वाली, जो इसकी पब्लिक आईपी है, इस सिस्टम की पब्लिक आईपी ये है 54.2। अभी मैं इसकी पब्लिक आईपी निकाल लेता हूँ। 54.202.199 199.135। अब मैं ये आईपी यहाँ लिख दे रहा हूँ 54। अभी पहले मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कनेक्ट होता है कि नहीं होता है आरडीपी मेरा, एक बार फिर से। ठीक है, तो मैं यहाँ आया, विंडोज मैंने बटन दबाया, सॉरी ये तो मेरे ही सिस्टम का खुल गया, बड़ा किया मैंने इसको, विंडोज पे किया, आरडीपी पे ओके करता हूँ। ठीक है, यही आईपी थी, कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, कनेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि वहां तक नेटवर्क रीचेबल ही नहीं है, वहां पे वो सिक्योरिटी ग्रुप में अनेबल ही नहीं है। अब जैसे ही मैं अनेबल करूंगा वो कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्शन ऐसे ही चलता रहेगा लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा। मैं इसको कैंसिल, देखो आ गया ना, रिमोट सर्वर एक्स टू द सर्वर इज नॉट enabled और इज टर्न ऑफ और द नॉट अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। ओके करता हूँ, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आईपी ऐड कर देता हूँ इसकी पूरी, यही थी ना 54.202.199।
199.135। इस सिस्टम को भी जो है ना, ubuntu वाले सिस्टम को और इस विंडोज सिस्टम को भी दो आईपी मिली होंगी। एक तो इसकी जो पब्लिक आईपी होगी वो, और एक जो पब्लिक प्राइवेट आईपी होगी जो इसके वीपीसी की होगी, इंटरनली जो डिफॉल्ट में बनता है वीपीसी। जैसे ये वीपीसी आईडी बनी हुई है ना, जो डिफॉल्ट में बना हुआ, उसकी लोकल आईपी होगी। अगर मैं लोकल आईपी भी ऐड कर दूंगा ना तो भी ये एक्सेस हो जाएगा उससे। अब मैं कनेक्ट करूंगा ना, देखो, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। हो गया कनेक्ट, आ गया 1 2 1 2 3 4 5। इसका जो हमें गोडरेडी वाले जो देते हैं स्पेस यूज करने के लिए, ऐसे हमें सर्वर से स्पेस देते हैं हमें आईपी असाइन करा के बस? वो क्या करते हैं, उनके पास एक सर्वर होता है, उन्होंने एक हैवी सर्वर हाँ खरीदा, उसके अंदर मल्टीपल हाँ हाइपरवाइजर डाला या वीएमवेयर का कोई भी टूल डाल दिया उन्होंने, थर्ड पार्टी। ठीक है, हाँ उसके अंदर फिर उन्होंने वो शेयरिंग के इंस्टेंस बना दिए। हाँ। शेयरिंग के मल्टीपल इंस्टेंस बना दिए, जैसे उस सर्वर को 100 लोग यूज कर सकें, 100 वेबसाइट उस पर चल सकें। तो वो ऐसे चलते हैं शेयरिंग वाले, डेडिकेटेड नहीं होते, इसीलिए लोग AWS प्रेफर करते हैं। वहाँ पे डेडिकेटेड इंस्टेंस मिलता है, एक मतलब अलग से इंस्टेंस मिलता है, जिसमें किसी का कोई लेने देना नहीं, अपनी आईपी अपना सिस्टम कुछ भी कॉन्फ़िगर करो कैसे भी करो, और इजी टू मैनेज होता है, और सारी चीज़ें ओपन सोर्स। बार बार रिक्वेस्ट रेज नहीं करनी, या बार बार GoDaddy सपोर्ट पे बात नहीं करनी हमें कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, या SL एक्सेस दे दो हमें, या कुछ और ऐसे। मतलब लेकिन एडब्ल्यूएस को सीखना पड़ेगा, लेकिन यूज करने से पहले ऐसे नहीं कर सकता कोई भी एकदम से। तो ये हम, हाँ वही तो है, एकदम से नहीं कर सकते। अब हर कोई हम्म ऐसे थोड़ी नहीं बना देगा कि हाँ भाई मैं पुट्टी से भी कनेक्ट कर लूँ, फिर उसका GUI वर्जन भी लॉन्च कर दूँ, फिर उसको विंडोज में भी कन्वर्ट कर दूँ, और विंडोज सर्वर पे भी काम कर लूँ, ऐसे नहीं। जिसका काम नहीं है वो सीखेगा भी नहीं, जिसको एक साइड चलानी है वो क्या सीखेगा? वो सीखेगा ही नहीं इस चीज को। किसका? जिसको मान लो कोई एक ही साइड अपनी होस्ट करनी है तो वो क्यों करेगा इतना सारा झंझट अपना? नहीं तो कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है, सीखने को जैसे क्या है जैसे उस। नॉर्मल हम भी साइट्स पे काम करते हैं बंदों के, तो हाँ, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं चीज, उन्हें तो बस उन्हें होस्टिंग चाहिए। उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो बस पैसे देने हैं, वो आपको हैंडल करना है, यही काम आपकी कंपनी तो हैंडल करती होगी, जो भी काम होता होगा, है ना। हाँ। तो वो आपकी कंपनी कहीं ना कोई तो होस्ट करती होगी, GoDaddy पे या कहीं और, हम्म। तो वो तो सिर्फ पैसे देते होंगे। इसलिए गोडैडी वाले इतना ऐड चलाते हैं अपना यूट्यूब पे हमेशा कि हमारा हाँ, होस्टिंग ले लो। अब वो ऐड इसलिए चलाते हैं क्योंकि आप आप बार बार उसी चीज को, वो जो जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो ना यूट्यूब पे या गूगल पे, तो हाँ वो तो कुकी तो उठा प्रोसेस, लेते हैं, एडसेंस से चलाता है। हाँ प्रोसेस वो बैकग्राउंड में चलता रहता है कि हाँ भाई आज इस बंदे ने कुछ सर्च किया है तो इसी से रिलेटेड इनको अब ऐड दिखाओ, ऐसे करते हैं वो। ठीक है, अब बस गोडैडी इजी टू यूज है और तो कोई वो नहीं है उसमें। हाँ नहीं, आप चाहें तो आप ये भी है, अगर जैसे हमारा कोड वगैरह रेडी हो, वेबसाइट वगैरह रेडी हो, तो हम 1 मिनट के अंदर वेबसाइट लाइव कर सकते हैं। तो मैं अभी ये सारे कनेक्शन हटा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट, पुट्टी जो मेरी थी। अब ये हैंग हो गया, क्यों हैंग हो गया? क्योंकि इसमें मैंने 2 GB का तो वो GUI डाल दिया, है ना, तो इसीलिए हमें अच्छे सर्वर खरीदने पड़ते हैं। वैसे देखिए वो 66% पे ही हो गया अपाचे इंस्टॉलेशन में ही, और इससे पहले ही मैं 2 GB का वो इंस्टॉल कर चुका हूँ, GUI बेस्ड वर्जन जो था। तो GUI बेस्ड जो है ना वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। और जो है टेस्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद सर्वर डिलीट कर दो, ताकि आपके पास ज़्यादा आवर्स बचें यूज करने के लिए, आप दो दो तीन तीन एक साथ यूज कर सको फिर। अब अगर अभी चालू छोड़ हाँ दोगे उसको ना मैं तो डिलीट कर देता हूँ डेली बेसिस पे। हाँ हाँ, ठीक है, और कमांड जो है वो मैं अभी थोड़ी देर में लिख दूंगा उस पे ही, ठीक है, शीट पे ही। हाँ
तो आज बेसिकली जो करना है, एक तो लिनक्स वाला लॉन्च करके उसमें जीयूआई इंटरफेस डाल के वो कनेक्ट करना है आरडीपी के थ्रू ना। नहीं नहीं, पहले आप क्या करना, पहले जो वो पुराना काम था फ्राइडे वाला, पहले तो वो करना हाँ हाँ हाँ। कंप्लीट। ठीक है, उसमें ठीक है, आपको जेम वाला रिसाइज ना। करना है पूरा। हम्म। ठीक, और आईएएम यूजर के थ्रू करना सारी चीजें, ताकि आपको आईएएम यूजर का ठीक भी है। ज्यादा जल्दी पता चल जाए। रूट से मत करना, आईएएम यूजर के हम्म। थ्रू ही करना सारी चीजें। पहले एक यूजर क्रिएट करना, हम्म। उसको नए रोल्स देना, फिर उसके बाद EC2 लॉन्च करना, और तब जाके कोई भी प्रोसेस करना आगे। ये जो उबंटू ठीक है, मशीन का मैंने जो ना टॉपिक है ना, एक उबंटू हाँ GUI का, हाँ। ये आपको कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं मिलेगा कि हाँ भाई GUI में कोई लॉन्च करके दिखा दे। हम्म। केवल आपको वो क्या करेंगे, ऐसे टर्मिनल से एक्सेस दे देंगे भाई, हाँ एक्सेस करते रहो आप बस। हम्म। और यहाँ पे मैंने एक विंडोज सर्वर अच्छा, लिया, वो मैं एक विंडोज। पार्ट ये पूछ रहा था, अगर हाँ, मुझे विंडो वाले आरडीपी में फाइल्स डालनी है तो मैं कहाँ जगह रखूंगा उनको विंडोज में? विंडोज में तो आप ऐसे भी अभी इसके आगे एक और टॉपिक है S3 नाम से, स्टोरेज का। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा जो अच्छा, मेरा ओके। लैपटॉप है ना, वो पूरा वहाँ AWS सर्वर पे चला जाए। मुझे जो मेरे लैपटॉप की सारी फाइल्स है ना, वो AWS सर्वर पे दिखाई दे सारी। तो वो चीज़ हम वो माउंटिंग भी कर सकते हैं, हम S3 माउंटिंग होती है वो। और विंडोज के लिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, फाइल जिला वगैरह सारी चीजें बना सकते हैं वहां भी। हम्म। लेकिन कभी भी आपको जो है ना फाइल जिला की जरूरत नहीं पड़ेगी विंडोज के अंदर। अच्छा, ओके। विंडोज सर्वर के अंदर कभी भी फाइल जिला की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये है, आपको वहां डालनी है, वहाँ GUI इंटरफेस है। आप कोई भी किसी भी ड्राइव में या क्लाउड पे अपलोड कर दो लिंक, वहाँ गूगल क्रोम में अटैच कर दो, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा सारी चीजें। जब तक आप कमांड चलाओगे इतने में लिंक वहाँ डालो गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में, वहां से डाउनलोड कर लो सारी चीजें। एक बार मेरे को वो और दिखाना कि विंडोज में कैसे फाइल रख सकते हैं जाके। क्या? विंडोज में फाइल कैसे रख सकते हैं जाके? विंडोज में कैसे फाइल, कहाँ मतलब कैसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? हाँ, जैसे उबंटू में तो मुझे पता है कि वार में जाके आप वहां जाके डाल दो फाइल, कनेक्ट करो फाइल अलग से। तो वो चीज विंडोज में कैसे करेंगे आरडीपी में? RDP में वो जैम्प सर्वर के थ्रू होगा। पहले आप जैम्प इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद जैम्प सारा सेटअप कर देगा कि कौन सी फाइल कहाँ रखनी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैंने आरडीपी लिया, आरडीपी में मैंने जैम को उठा के डाल दिया, ठीक है, जैम मेरा चल गया अब। हाँ, अब उसका मेरी इंडेक्स फाइल है, तो वो इंडेक्स फाइल मैं कहाँ डालूंगा उठा के आरडीपी के अंदर अब? वो आपको RDP के अंदर नहीं डालनी है। और जो आपने RDP ले रखा है ना पूरा, पहले उसमें अपाचे डालना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा आपको ब्राउजर में लोकल होस्ट पेज खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। विंडोज में यही दिक्कत होती है, पहले वो चीजें लोकल पे चेक करनी है आपको, कि वो वेबसाइट लोकल पे खुल रही है या इंडेक्स का पेज खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। जैसे आप अपने कोई नहीं, लैपटॉप वो में मुझे एक बार ना करते हो कल ना। कल एक बार बताना वो आप, फिर मैं वही हाँ करके देख लूंगा एक बार विंडोज पे। ठीक है, मैं बता दूंगा कल। ठीक है। ये कि विंडोज में कैसे कर सकते हैं, इतने ये जो मैंने अभी किया है ये मैं करता हूँ सारा बैठ के फिर से एक बार। ठीक है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ओके।